विपिन सर, केंद्र और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बीच का जो दायरा है, वहां जो सुविधाएं मिल सकती हैं जनता को और जो नहीं मिल पा रही हैं जनता को, इस स्पेस पर केवल सर आते हैं, इसको लेकर जनादेश क्या रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर सकता है और बहुत ये भी आपका सवाल अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे बोलूंगा मैं कि यहाँ पर अगर मान के चलें कि भाजपा बाजी मार जाती है तो यहाँ पर ये निश्चित बात होगा, एक विचार उस दिशा में भी जाएगा कि क्या ये दिल्ली की जनता ने ये सोचा कि दोनों को, केंद्र सरकार भी भाजपा और यहाँ पर दिल्ली में भी इनको मौका दिया जाए ताकि जो विकास के काम है उनमें बाधा ना आए। सिक्के का दूसरा पहलू कि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी पे जनता का भरोसा बरकरार है तो उससे बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर दिल्ली की जनता इन्हीं को आगे चाहती है कि यही सरकार में रहे, ये सत्ता पे काबिज रहे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सक्षम है। तो ये तो बहरहाल देखिए कुछ घंटों में तय होगा, लेकिन जरूरी बात यह है क्योंकि पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता यहाँ पर दिल्ली को, तो कुछ मुद्दे बतौर पत्रकार जब मैं अलग अलग जगह जाता रहा हूं इतने वर्षों से और अखबारों के लिए काम कराए, तो मैं यहाँ पर जो मैंने एक निष्कर्ष पाया कि यहाँ पर कुछ जो विभाग हैं आपस में, वहां पर एक अंग्रेजी का शब्द है एम्बिग्विटी है, तो वहां पर सही मायने में पता नहीं कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है या ये राज्य स्तर पे काम होना है। तो यहां पर मुझे लगता है कि एक इसमें जनता का हित छुपा हुआ है और जनता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो यहां पर मुझे ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर उम्मीद करी जाती है कि तालमेल बिठा के काम करें, और जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें कि जो तारों के झंझाल लटक रहे हैं, या आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ मुद्दों पर, कुछ में तो सीधी सीधी जिम्मेदारी या तो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है। श्रेय लेने के समय सब लोग आगे खड़े हो जाते हैं, विफलता के समय बोलते हैं कि दूसरे की जिम्मेदारी है। ये मुझे लगता है एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। साथ साथ जैसे अगर अवैध घुसपैठ की बात करें तो यहां पर मैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हूं, तो वो तो बोलेंगे कि ये बॉर्डर स्टेट नहीं है तो कहां से आ रहे हैं ये, अगर जो अवैध घुसपैठ की बात कर रहे हैं भाजपा, तो यहां पर कहां से आ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? तो दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पे भी वही बात है, कानून व्यवस्था को लेकर किसकी जिम्मेदारी ये भी पता है, एमएचए के तहत आती है दिल्ली पुलिस। लेकिन साथ साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है, सरकारी स्कूलों का जो हवाला दिया जा रहा है कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बन गया है, जनाब ऐसी बात नहीं है, अभी सफर काफी लंबा है, चुनौतियां बेशुमार है, और यहां पर जनता जनार्दन होती है, जनता पे छोड़ देना चाहिए, जनता को सर्टिफिकेट देने दीजिए कि कौन किसने कितना काम करा है, कौन कितना खरा उतरा है। और यहां पर लेकिन आपने क्योंकि बात करी अभी दोनों प्रवक्ताओं से, इनसे पूछा आपने कि घोषणाओं के बारे में, मूलभूत देखिए बिजली सड़क पानी तो एक बात, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है रोजगार। आपने अगर सही मायने में दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर राजधानी बनाना है तो आपको अपने युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा। आपने जो घोषणाएं करी है वो एक तरफ, लेकिन साथ साथ रोजगार नहीं होगा, तो वहां पर मुझे लगता है संयुक्त जिम्मेदारी है, आपस में तालमेल बिठाना चाहिए। लेकिन वो कैसे हम उम्मीद करें, क्योंकि यहां पर तो सबको राजनीति चमकानी है अपना, तो यहां पर तो वो बात है कि घेरने का मौका कैसे कोई छोड़ेगा एक दूसरे को, और यही बात है कि इसके बीच जनता का नुकसान हो रहा है। ये मुझे लगता है ज्वलंत मुद्दा है। तो अभी दिल्ली की जनता ने किस तरफ, किस वोटिंग, कैसा वोटिंग पैटर्न उनका रहा है, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन ये चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं और अब काफी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जो भी सत्ता में काबिज होता है। ठीक है, ज़किया खान।